इंसान की हर ख्वाहिश ऐसी होती है जिस पर वो चाहता है कि ये पूरी हो जाए। वो हर ख्वाहिश पे दम निकले, कुछ इस तरह की लाइन है ना। यानी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश के पीछे आप अपना 100% दे रहे होते हैं कि हाँ इसको हमने पूरा करना है। लेकिन आज जो रुकावट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप ही की पैदा करदा होती है। 95% लोग जो कि ख्वाहिशात पूरी करते हुए ये काम करते हैं जो कि आज के व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ, वो डिनायल स्टेट जिसको एलैबोरेट करूंगी इस व्लॉग में। और अगर आप इस रुकावट को दूर कर दें तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। यानी कि 70 to 80% तो आपकी पूरी हो ही जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक सोच और एक डिनायल स्टेट को ख़त्म करने से। उसके बाद बाकी जितनी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि जहां आप मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर ये स्टेट कहीं पे आ जाए तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको मिसाल देके समझाऊंगी कि किस तरह से डिनायल स्टेट पैदा होती है और उसके बाद हम इसको हटाएंगे कैसे। कोई इंसान एक घर बनाना चाहता है, बहुत खूबसूरत है और उस पर उसकी लिमिट से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। जैसे कि उसके पास 1 करोड़ है तो वो घर बन रहा है कोई 3 करोड़ में। ख्वाहिश है घर बनाने की, लेकिन साथ ही साथ रोज उठकर खुद को ये मैसेज देता है या रोज उठ के सोचता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। 3 करोड़ डबल से भी ज्यादा ना, और मैं इसको शायद पूरा ना कर पाऊं, पूरा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी पहुंच से बहुत दूर है। किसी से उधार नहीं ले सकता, बैंक से लोन नहीं ले सकता, और ये घर बनना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। इसे कहते हैं डिनायल स्टेट। जिस स्टेट में रहते हुए आप अपनी ख्वाहिश को एक अलग प्लेटफॉर्म दे देते हैं और अपनी सोच को एक अलग प्लेटफॉर्म दे देते हैं। ख्वाहिश तो है कि घर बने, लेकिन जो हालात हैं उनको देखते हुए आपके माइंड में ये सोच चल रही है कि ये पूरा नहीं होगा या नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा कि जिस वक्त आपकी सोच और आपकी ख्वाहिश एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, तब आप कोई भी चीज़ या कुछ भी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने इल्यूजन में रहना है या फिर आर्टिफिशियली ये क्रिएट करना है कि हाँ मुझे घर मिल जाएगा, हाँ मैं घर हासिल कर लूँगा या बना लूँगा। ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ज़रूर लेकर आना है। वो ऐसे कि जिस चीज़ की आपकी ख्वाहिश होगी और आप उसे हासिल करने के लिए या बनाने के लिए जो भी वसाइल आपको दरकार हैं उनको बरूएकार लेकर आने से पहले अपनी ख्वाहिश को और अपनी सोच को एक प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, तो तब ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसको लाना कैसे है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, वो जो आर्टिफिशियली मैं कह रही थी ना, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो रूल भी ठीक है, लेकिन वो मैंने पहले बताया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसके बारे में, इसलिए आज बता रही हूँ। डिनायल स्टेट ये होती है कि एक और एग्जांपल देके बताती हूँ। एक इंसान इंजीनियर बनना चाहता है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है इंजीनियर बनने के लिए। उसकी ख्वाहिश भी है, उसकी सलाहियत भी है, लेकिन वो थोड़ा डरता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब डिनायल स्टेट किस तरह से हावी होती है और किस तरह से नेगेटिव साइड पे चली जाती है और आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के बिल्कुल अपोजिट चली जाती है, वो बताने लगे हूँ। जब एक चीज़ आपने डिनाई कर दी, ख़त्म कर दी कि हाँ ये मैं नहीं कर सकता या मेरी इतनी सलाहियत नहीं है, या 80% आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता,
और उसके बाद आपने किसी और से मशवरा कर लिया, जैसे आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है कि यार मैं चाहता तो बहुत हूँ लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मैं इंजीनियर बन पाऊंगा। ख्वाहिश मेरी बहुत है, इसके बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है और मैंने हमेशा से इसकी ख्वाहिश की है, ठीक है। अब उसके बाद होता यह है कि आपने जिससे मशवरा किया उसने भी आपको बोल दिया कि हाँ तुम नहीं कर सकते, या तुम्हारे अंदर ये सलाहियतें मुझे लगती ही नहीं है। सही है, आपने 2, 3, 4 लोगों से मशवरा किया, उसमें से 3 लोगों ने आपको कह दिया कि हाँ आप नहीं कर सकते। तो वो जो फर्स्ट डिनायल स्टेट थी आपकी, उसके ऊपर स्टैंप लग गई लोगों की और ना बनने की सोच गहरी हो गई। इस सिचुएशन को फौरन से रिवर्स कर लेते हैं। उसने कहा जी मैं इंजीनियर बनूंगा और अपनी पूरी मेहनत करूंगा और चाहे मेरे अंदर उस तरह की सलाहियतें ना हो लेकिन मैं मेहनत करके दिन रात ये मकाम जरूर हासिल करूंगा और मैं कर लूंगा, मेहनत करूंगा तो कर लूंगा। सोच उसने दी कि मैं ये कर सकता हूं। जब नहीं कर सकता हूं कि सोच देंगे तो होगा भी नहीं। जब कर सकता हूं कि सोच देंगे और उसके बाद किसी और से मशवरा करेंगे तो क्या होगा, किसी के ना करने से भी जो आपकी सोच होगी वो सॉलिड होगी, क्योंकि वो पहली बेस थी। तो पहली सोच इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि आपकी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपने किसी चीज़ के बारे में क्या सोचना है। इस स्टेट से बाहर आने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ऑपोजिट सोच और मेहनत तो दूसरे नंबर पे आती है, वो प्रैक्टिकल है। लेकिन पहले जो सोच देनी होती है किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए वो ये होती है कि मैं कर सकता हूँ, और ये आर्टिफिशियली नहीं है, ये स्पिरिट है आपका, और उसके बाद प्रैक्टिकल होगा।